आजमगढ़ में शिक्षा का भरोसेमंद नाम। बीके कॉलेज ऑफ एजुकेशन, चुपकुनी कोयलसा आजमगढ़ और मां सिंगारी स्मारक महिला पीजी कॉलेज, फरौली कोयलसा आजमगढ़, मां सिंगारी बालिका इंटर कॉलेज और मां सिंगारी देवी कॉलेज ऑफ फार्मेसी। हमारे यहाँ बीए, बीएससी, बीकॉम, एमए, एमएससी, डी फार्मा और बीटीसी जैसे कोर्स उपलब्ध हैं। बीके कॉलेज ऑफ एजुकेशन में सभी छात्र छात्राओं के लिए निःशुल्क प्रवेश की सुविधा उपलब्ध है। तो देर किस बात की, स्क्रीन पर दिख रहे नंबरों पर संपर्क करें और संवारें अपना भविष्य। नमस्कार, आप देख रहे हैं तेज न्यूज। मैं हूं आपके साथ विनोद राजभर। आइए शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। कमिश्नर के आदेश की उड़ाई जा रही धज्जियां, लेखपाल और कानूनगो की मनमानी से जनता परेशान। मामला आजमगढ़ जिले के बुढ़नपुर तहसील क्षेत्र के कौड़िया गांव का है, जहां पर मनमाने तरीके से लेखपाल और कानूनगो ने पैमाइश कर जबरन पत्थर गड़वा दिया। एक पक्ष बार बार कहता रहा कि कमिश्नर साहब का आदेश है कि दोनों पक्षों के जमीन की पैमाइश की जाए, लेकिन लेखपाल और कानूनगो किसके दबाव में थे या फिर साहब की जेब गर्म हो गई थी कि उन्होंने कमिश्नर के आदेश को एक सिरे से खारिज कर दिया और एक ही पक्ष के जमीन की पैमाइश की और जबरन पत्थरगड्डी करके चले गए। ग्रामीणों का कहना है कि जो और खतौनी धारक हैं उन लोगों की जमीन प्रभावित हो रही है। ऐसे में नाराज सभी लोगों ने गांव में ही जमकर विरोध प्रदर्शन किया और लेखपाल और कानूनगो के खिलाफ कार्रवाई की मांग भी की। ग्रामीणों का कहना है कि एक ही व्यक्ति की पैमाइश की गई, पैमाइश भी ठीक तरीके से नहीं की गई। हमारी जमीन में जबरन पत्थर गाड़ दिया गया। हम लोग विरोध करते रहे और कमिश्नर साहब का आदेश दिखाते रहे, लेकिन लेखपाल और कानूनगो ने हमारी एक नहीं सुनी। इस संबंध में मीडिया से बातचीत करते हुए शेर सिंह राणा और राजा राम राजभर ने बताया कि लेखपाल और कानूनगो ने मनमाने तरीके से पैमाइश की है। उन्होंने गलत तरीके से हमारी जमीन में जबरन पत्थर गाड़ दिया। हमने लेखपाल और कानूनगो को कमिश्नर का आदेश भी दिखाया और उनसे कहा कि हमारी जमीन की भी पैमाइश की जाए, तो उन्होंने हमारी जमीन की पैमाइश करने से मना कर दिया और कहा कि हम कमिश्नर साहब के आदेश को नहीं मानते। हम सिर्फ एक पक्ष की पैमाइश करने आए हैं और उसी की पैमाइश करेंगे। पीड़ितों का कहना है कि लेखपाल और कानूनगो बिक चुके हैं। पैसे के दम पर वह गलत पैमाइश कर रहे हैं। हमारी मांग है कि क्षेत्रीय लेखपाल और कानूनगो को टीम से बाहर करके पुनः पैमाइश कराई जाए, जिससे निष्पक्ष पैमाइश हो सके। कानूनगो और लेखपाल पूरी तरह से भ्रष्टाचार में लिप्त हैं। ऐसे में हमें इन पर थोड़ा भरोसा नहीं है। जी, मैं शेर सिंह राणा, पुत्र राजा राम राजभर, ग्राम पोस्ट कौड़िया, तहसील बुढ़नपुर का मैं निवासी हूँ। और आज ये पत्थरगड्डी का आदेश आया था, जिसपे मैंने कमिश्नर साहब को एक पत्र लिखा था और वहाँ पे एक जो कि मुकदमा भी दाखिल किया था। तो कमिश्नर साहब के आदेश पर एक कमिश्नर साहब ने आदेश दिया था एसडीएम बुढ़नपुर की प्रार्थी की ज़मीन की भी पैमाइश कराएं। तपोपरांत ही उत्तर न्यायालय के आदेश के अनुक्रम में अग्रतर कार्रवाई किया जाना समीचीन होगा। इस पर तहसीलदार साहब की भी मुहर की जो जाएंगे कानूनगो उनको दे दीजिएगा, राजस्व निरीक्षक को, ताकि दोनों लोगों की पैमाइश कराई जाए। फिर रकबे के अनुसार दोनों लोग को बांट करके तब सीमांकन कर पत्थर गड्डी की जाए। लेकिन ये राजस्व निरीक्षक जो हमारे कौड़िया के थे और पहले से सुमित सिंह लेखपाल, ये तो पहले से ही अब भ्रष्ट हैं और आज पूछिए मत कितनी भ्रष्टताई करके गए हैं। इसीलिए मैंने पहले ही एक पत्र डीएम साहब को लिखा था और एक पत्र जो है एसडीएम साहब को लिखा था, एक तहसीलदार साहब को दिया था कि यह राजस्व निरीक्षक टीम जो कौड़िया की है, ये मुझे नहीं चाहिए किसी तहसील के किसी अन्य जो कि सर्किल की, हमको राजस्व निरीक्षक टीम चाहिए। तो उसके लिए अभी राजस्व निरीक्षक टीम तैयार हो रही है। अभी एसडीएम साहब के यहाँ पे फिर इसके बाद देखिए, मैं माननीय मंत्री, कैबिनेट मंत्री, पंचायती राज मंत्री ओम प्रकाश राजभर जी का ये आदेश था कि एसडीएम साहब के मौके के यानी कि इस पैमाइश में अगर यहाँ पत्थर गड्डी होनी है तो ये आदेश हुआ था, हमारे माननीय पंचायती राज मंत्री जी ने किया था कि एसडीएम बुढ़नपुर आजमगढ़ कृपया प्रकरण को संज्ञान में लेते हुए दूसरी टीम गठित कर स्वयं की मौजूदगी में सैटेलाइट तकनीक द्वारा पैमाइश कराकर निस्तारण कराएं। ये मोहर और माननीय जी की साइन है, ये देख लीजिए। लेकिन यहाँ पे ना तो एसडीएम आए, ना तो दूसरी टीम आई, ना तो अभी तहसील पे किसी को पता है कि यहाँ पे कोई पत्थर गड्डी करना है। ये पुरानी टीम पैसा खा करके, ये तो मान लीजिए कन्फर्म है कि पैसा लेके, क्योंकि जब वहाँ भाई नई टीम बनाई जा रही है और ये सब चीज़ आपके एसडीएम साहब का आदेश और कमिश्नर साहब का आदेश, डीएम साहब का आदेश, ये लोग बता रहे हैं कि ये सब आदेश फर्जी है। कहते हैं हमारे जो यहाँ के राजस्व निरीक्षक थे
उनका नाम जो है, मैं अभी नए नए यहाँ पे नियुक्त हुए हैं, कोई सिंह साहब हैं जी। तो उनका जो है कि कहना है कि ये सब फर्जी है, ये सब मतलब आपके आदेश, किसी आदेश को नहीं माने वो? कोई आदेश ना देखा गया, ना कुछ कोई पत्र पे कार्य किया गया। आए, पत्थर गाड़े और चले गए अपने मन का, ना हम लोग वहाँ पे गए भी। हम लोग बस गए और देखते देखते पत्थर गाड़ दिया गया। और यहाँ पे ये हम जब दिखा रहे हैं कि उनको सब कुछ दिखा रहे हैं पहले से, लेकिन वो कुछ नहीं सुनी। कहें अब जाइए, ये सब फर्जी आदेश है, ये सब आदेश को हम नहीं मानते। ठीक। मैं राजा राम राजभर कहाँ के रहने वाले हैं? ग्राम कौड़िया का रहने वाला हूँ। अच्छा, क्या मामला है? आज आपके यहाँ पैमाइश होनी थी, किस बात का मामला है सर, ये सुमित सिंह लेखपाल साढ़े 4-5 बारी आए, नापी किए, रात में भी नापते थे आकर के। अरे लोग, हमारी लोगों की बात को लोग सुनते ही नहीं थे। लेकिन ये नापने आए सर। आज की क्या घटना हुई है? सर आज ही घटना हुई, हमको कोई नोटिस नहीं सर। हम खेत वाले हैं सर, हमारा ये खेत का नापी चल रहा था। ये जब आए हैं नापने, कोई ना हमको नोटिस आए ना कोई चीज़ आया, अपने मर्जी से आए और नाप कर गए सर। हमारा लड़का दिखाता रह गया। ये कमिश्नर साहब के आदेश था कि दोनों पार्टी के जो है कि नाप करके बराबर बराबर दिया जाए पैमाइश करके, लेकिन वो कागज़ देखे कहे ये सब फर्जी है। मंत्री जी का पत्र था, किसी को भी लोग माने नहीं, कहते सब वैसे फर्जी है। हम आए हैं, गाड़ने आए हैं, गाड़ करके हम जा रहे हैं, कोई बात सुना ही नहीं गया सर। क्या मांग कर रहे हैं आप लोग? क्या मांगे आप लोग? क्या प्रदर्शन? सर ये पत्थर गड्डी जो हुई है सर, बिल्कुल गलत हुआ है, फर्जी हुआ है। फर्जी तरीके से ये लोग गाड़ कर गए हैं। बस मैं गुजारिश करता हूँ कि सर ये दोबारा पैमाइश हो। आप लोगों को जमीन आपकी मिलनी चाहिए ना? जी सर, मेरी ज़मीन मुझको मिलना चाहिए, न्याय मिलनी चाहिए सर। ठीक। चलिए अपना आज का हमारे क्या नाम है? हमारा उषा राजभर, कहाँ घर है? कौड़िया। क्या मामला है? पैमाइश मामला ये है भैया, आज बहुत दिन से ये लफड़ा चला था और हमारे अटीदारी पटीदारी के कोई किसी को नहीं पता है कि आज यहाँ पर का होने वाला है का नहीं। और अब थाना पुलिस पूरा फोर्स आई के, लेडीज़ पुलिस या पूरा फोर्स आई के बिना नापे जोखे और पत्थर नस्ल गाड़ के चले गए। और हमारे पटीदारी के कोई के सबको कोई नहीं पता है। किसको नहीं पता? कौन से पक्ष को नहीं पता? हमारे जेकर क्या जमीन, नाम है आपके परिवारों? हमारे पटीदार का राजा राम, हरकिशन भैया, शेर सिंह, राम सिंह, जय सिंह, किसी लोगों को ना किसी लोगों के नहीं पता। हमारे दुआर पर हमारे भसुर लोग हैं, उन्हों से सबके पता ना है। नोटिस वगैरह नहीं दी गई? नहीं, कुछ नहीं, हम लोगों को कुछ नहीं पता। जब थाने जब खेते में आई गई, पत्थर गड्डी होवे लगल, तब हम लोगों को पता चला कि आज खेत में का हो रहा का ना। अच्छा। हाँ, हम लोगों को सब कुछ पता चाहत है लोगों ने? हम चाहत है कि अपने अपने पद पर सब रहा है, जैसे आप जेकर जमीन हो, हाँ, जहाँ जहाँ जेकर जमीन है तहाँ तहाँ अपन नपाए जो खाए कि यारों से वारों से अपन अपने सबका हला भला हो जाए। काहे कि किसी के हरदम लड़ाई और झगड़ा मचल रहा है। हम लोगों की यह मांग है कि जबरदस्ती कुछ हो रहा है। चलो ठीक है। क्या नाम है आपका? कहाँ की रहने वाली हैं? कौड़िया के। क्या मामला हुआ था आपके साथ? क्या घटना हुई थी? सब लोग, हमारे घर की लड़कियां धान रोप रही थी। हम बैठे थे, मतलब दूर आके बैठे थे, हम देख रहे थे। फिर वहाँ से जब फोर्स आ गई एक बार तो हम चले आए। हम कहें कि जाने दीजिए, ये लोग बोल रहे हैं। फिर उसके बाद शांत हो गया माहौल की, मतलब लड़कियों को खींच रहे थे लोग, फिर बंद हो गया। फिर उसके बाद हम खाना बनाने लगे। हमें खाना बना रहे थे, हमें उस घर में से खींच के लोग ले गए। कौन ले गया? पुलिस वाले। क्यों ले गए? तुम भी चलो, तुम्हारी भी गलती, हमारी गलती है ही नहीं। क्या हुआ था? घटना क्या हुई थी? क्यों ले गए? धान की वजह से हुई थी। हम लोग अपने जमीन में धान रोप रहे थे और इसीलिए ले गए लोग। हाँ। तो ले जा करके क्या किए? कुछ नहीं किए, बैठाए थे थाने पर। और बिना दुपट्टे के ले गए, बिना चप्पल के ले गए, ऐसे ले गए थे। वहाँ से फिर तहसील पे कहाँ पर ले गए थे? थाने पर? हाँ, थाने पे ले गए थे। फिर उसके बाद 2 बजे के बाद तहसील पे ले गए थे। ऐसे ही मारपीट कोई नहीं किया था ना? नहीं, कुछ नहीं हुआ था। कौन ले गया था पकड़ के आपको? लेडीज पुलिस आई थी, जेंट्स पुलिस? लेडीज पुलिस भी आई थी, जेंट्स पुलिस भी, लेकिन लेडीज नहीं पकड़ पाई तो जेंट्स पकड़ के ले गए थे आपको? हाँ। अच्छा, ठीक। कौन पकड़ा था? नाम पता है आपको पुलिस वाले का? नहीं, नाम तो नहीं पता है।